हेलो, वेलकम। सिलेक्शन पाव के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बीएसटीसी के बैच की पहली क्लास आज होने जा रही है, जिसमें हम पहला टॉपिक ले रहे हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति का। टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई लोक देवता होते क्या है। लोक देवता वो लोग होते हैं जो जन्म तो सामान्य मनुष्य की तरह ही लेते हैं, लेकिन अपने जीवन में कुछ ऐसे चमत्कार या ऐसे साहसिक कार्य करते हैं जिनके कारण लोग उनकी पूजा करने लग जाते हैं। इस कारण फिर वो लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं, जिनमें से ज्यादातर तो गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, या फिर कुछ चमत्कार दिखाते हैं। जैसे चमत्कारों में रामदेव जी है, हड़बू जी है, मेहाजी मांगणियार है, ये सब चमत्कारों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जैसे तेजा जी है, गोगा जी है, पाबू जी है, ये गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते आगे है पंच पीर। पंच पीर क्या होते हैं? पीर जिनकी मुस्लिम्स पूजा करते हैं। तो राजस्थान के लोक देवताओं में प्रमुख 5 ऐसे लोक देवता हैं जिनकी पूजा हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम भी करते हैं, इसलिए उन्हें पंच पीर कहा जाता है। पंच पीरों में कौन कौन आते हैं ये देख लेते हैं। इसकी एक ट्रिक है साधारण सी। गोपाराम है पंचपीर। कौन है पंचपीर? गोपाराम है पंचपीर। इसमें देखिए, गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, रा से रामदेव जी, म से मेहाजी मांगणियार और है से हड़बू जी। ये 5 ऐसे लोक देवता हैं जो पंच पीरों में आते हैं। एक चीज विशेष ध्यान रखना कि तेजा जी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर लोक देवता है, लेकिन वो पंच पीरों में नहीं आते। जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें ऑप्शन में तेजा जी जरूर होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गोगा जी के बारे में। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था, जिनके पिताजी का नाम था जेवर जी, माता थी बाछल दे, पत्नी केलम दे थी और उनके गुरु गोरखनाथ थे। गोगा जी का जो घोड़ा या घोड़ी जो भी था, उसका नाम था गोगा बप्पा। जब महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूट के जा रहा था, तब जो धन था सोमनाथ मंदिर का, उसको ले जाने के लिए वो मवेशी चुराने आया था। तो उस समय मवेशियों और गायों की रक्षा गोगा जी ने की थी, अर्थात महमूद गजनवी से युद्ध लड़े थे गोगा जी। फिर बात करते हैं गोगा जी के कुछ और भी उपनाम हैं, जैसे सर्पों के देवता, सांपों के देवता, यानी इनके मंदिरों में सांप जब काट लेता है तो उसका इलाज होता है लोगों का। एक दूसरा नाम है गोगा पीर। पीर क्यों है आपको पता चल गया, मुस्लिम्स गोगा पीर कहते होंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं गोगा जी की मृत्यु कैसे हुई। तो चचेर उनके जो चचेरे भाई थे दो, अर्जन व सर्जन, उनसे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। कहते हैं कि जब गोगा जी युद्ध लड़ रहे थे तो सर कटने के बाद भी उनका धड़ लड़ते रहा था, इसलिए सर कटने के बाद जहां पर सिर गिरा उसे कहते हैं शीर्ष मेड़ी। और शीर्ष मेढ़ी कहाँ पर है? शीर्ष मेढ़ा वही जहां पर जन्म हुआ था, ददरेवा चूरू में। और जहां पर धड़ गिरा उसको कहते हैं दूर मेढ़ी, या फिर कहते हैं गोगा मेढ़ी, जो कहां पर है? नौहर हनुमानगढ़ में। फिर आगे बात कर लेते हैं कि गोगा जी के जो मंदिर है अपने नौहर हनुमानगढ़ वाला, उसका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और मंदिर का जो दरवाजा है उस पर लिखा है बिस्मिल्लाह, लिखा हुआ है। और गोगा जी की जो ओल्डी है वो कहां पर है? साचोर जालोर में। बात कर लेते हैं जो गोगा मेड़ी का जो मेला है वो कब भरता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी, यानी जन्माष्टमी के अगले दिन। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी होती है, उसके जस्ट अगले दिन भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला भरता है। बात कर लेते हैं आगे दूसरे लोक देवता है अपने पाबू जी। पाबू जी का जन्म कहां पर हुआ था? ओलूमंड जोधपुर में। पिता कौन थे? धांधल। माता कौन थी? कमला दे। पत्नी सुप्यार दे। इनका एक नाम फूलन भी मिलता है, फूलन दे भी था। वैसे ज्यादातर माता पिताओं में से प्रश्न नहीं बनते हैं, ज्यादातर घोड़े या दूसरे जो फैक्ट है उनमें से प्रश्न बनते हैं। घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी, ठीक है। अब बाबू जी उपनाम को देखते हैं। ऊंटों के देवता, लक्ष्मण के अवतार। अब यहाँ पर देखिए, मैंने शेषनाग को काट रखा है। क्यों काट रखा है? क्योंकि लक्ष्मण वैसे शेषनाग के अवतार थे, लेकिन बाबूजी को लक्ष्मण के अवतार कहा जाता है। और शेषनाग का अवतार बाबूजी को नहीं कहते, वो कहते हैं कल्लाजी राठौड़ को।
ठीक है। और अगला नाम है प्लेग रक्षक देवता, ठीक है। जब प्लेग फैला है तो तेजा जी की फड़ का वाचन किया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देवल चारणीन की गायों को बहनोई, जिनका जो बहनोई था जिंजराव या जिंदराव खींची से बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। और विवाह के समय 3.5 फेरे ही लिए थे। अब आप बोलोगे 3.5 फेरे क्यों लिए? क्योंकि पाबूजी ने जो केसर काल में जो घोड़ी थी वो देवल चारणीन की थी, तो उन्होंने पाबूजी को दी थी और बोला था कि जब भी मेरे को आपकी आवश्यकता पड़ेगी तब आपको मेरी गायों की रक्षा करनी होगी। तो पाबूजी ने वचन दिया था। तो जब पाबूजी विवाह कर रहे थे उसी समय वो चारणीन आ गई, उन्होंने कहा भाई जिंदराव खींची गायों को चुरा के ले जा रहा है तो आपको रक्षा करनी होगी। पाबूजी ने कहा भाई मैं विवाह तो पूरा कर लूं, तो देवल चारणीन ने कहा नहीं, आपने वचन दिया है। तो फिर पाबूजी विवाह यानी 3.5 फेरे लिए थे वही बीच में छोड़ के चले गए और वीर गति को प्राप्त हो गए। तो उनकी याद में मारवाड़ में आज भी विवाह के समय 3.5 तो कैसे लेंगे, 4 फेरे आज भी लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पाबूजी को जो मेहर मुस्लिम से उन्हें उनकी वो पूजा करते हैं, ठीक है। पीर है ना, इसलिए मेहर मुस्लिम है वो उनकी पूजा। पाबूजी की फड़ जो होती है उसका वाचन रावण हत्ता, ये वाद्य यंत्र ध्यान रखना, ठीक है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ नायक जाति के बोपे करते हैं, ठीक है। बोपे कौन होते हैं? जो पूजा करते हैं मंदिरों में, ठीक है। और पाबूजी के पावड़े होते हैं, जो गीत होते हैं, वो थोरी जाति के लोग पढ़ते हैं। थोरी जाति का भी उद्धार किया था पाबूजी ने माठ वाद्य यंत्र के साथ, ठीक है। बाबूजी के मेले की बात करते हैं, चैत्र अमावस्या, ठीक है। कृष्ण तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, जरूरत नहीं है, कृष्ण पक्ष में ही आती है अमावस्या। तो चैत्र अमावस्या को पाबूजी का मेला पड़ता है। कहां पर पड़ता है? जहां पर पाबूजी का जन्म हुआ था। कहां पर? कोलुमन जोधपुर में, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, ऊंटों का जो रोग होता है उसको कहते हैं सर्रा रोग, और जब सर्रा रोग होता है तब उसके उपचार हेतु पाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं और उनकी ताती बांधी जाती है, ठीक है। पाबूजी पे जीवनी पर लिखित एक ग्रंथ है जिसका नाम है पाबू प्रकाश ग्रंथ, और इस ग्रंथ की रचना किसने की थी? आसिया मोड़ जी, ठीक है। चलिए अगले लोग देता है अपने मेहाजी मांगणियार, ठीक है। मांगणियार जाति के थे, जन्म बापिणी जोधपुर में। घोड़े का नाम क्या था? किरण काबरा। शकुन शास्त्री थे। शकुन शास्त्री क्या होते हैं? जो भविष्य दर्शन करते हैं, भविष्यवाणियां करते हैं, वो शकुन शास्त्री होते हैं, ठीक है। चलिए, तो जैसलमेर के राव रणकदेव भाटी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे मेहाजी मांगणियार। और मेहाजी का जो मेला है वो बढ़ता है भाद्रपद कृष्णाष्टमी। और भाद्रपद कृष्णाष्टमी को क्या होता है? कृष्ण जन्माष्टमी होती है, जन्माष्टमी मनाते हैं हम। और जन्माष्टमी के दिन जन्माष्टमी याद रखिएगा ताकि याद हो जाएगा भाद्रपद कृष्णाष्टमी को भी पता है। और कहां पर पता है? उनके जन्म स्थान यानी बापिणी जोधपुर में, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हड़बू जी। देखिए अभी पंचपीर ही चल रहे हैं, ठीक है। 5वें है हड़बू जी। हड़बू जी कौन थे? साखला जाति के राजपूत थे, ठीक है। और हड़बू जी का जन्म हुआ था बुडेल गांव नागौर में। उनके गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। अब देखिए बालीनाथ जी एक नाम यहाँ पर भी आया है, और हम आगे जब रामदेव जी पढ़ेंगे उनके भी गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ जी। तो अलग अलग नहीं है, वो गुरु सेम है दोनों के, ठीक है। क्योंकि हड़बू जी कौन थे? रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, तो भाई भाई थे तो गुरु सेम थे दोनों के, अलग अलग नहीं थे, ठीक है। और इनका उपनाम क्या है? वचन सिद्ध पुरुष, ठीक है। ये भी शकुन शास्त्री थे, यानी भविष्यवाणी करते थे और भविष्य दर्शन कर सकते थे। और इनकी सवारी थी सिहार, सियार, ठीक है। सियार जाते, सियाड़ी, राजस्थानी में सियाड़ी कहते हैं उसको, ठीक है। और राव जोधा को आशीर्वाद दिया था, जोधपुर रियासत इन्हीं के आशीर्वाद से बसाई थी राव जोधा ने, ठीक है। कहते हैं भाई हड़बू जी ने एक मुट्ठी भर मूंग दिए थे और उन राव जोधा का बोला था कि ये मूंग खाओ और आपका घोड़ा जहां तक दौड़ेगा, मूंग आपके पेट में रहेंगे जब तक घोड़ा आपका दौड़ेगा, वो सारा आपकी रियासत में आएगा। और राव जोधा ने ऐसे किया, मूंग खाए और घोड़ा दौड़ाया, तो उस समय पूरी जोधपुर रियासत उनको प्राप्त हुई, ठीक है। आगे बात करते हैं इनका मुख्य मंदिर कहां पर है? बेंगटी जोधपुर में। बेंगटी जोधपुर में क्यों है? जन्म तो बुडेल नागौर में हुआ है। बेंगटी जोधपुर में हड़बू जी क्या करते थे? वहीं रहते थे, और जो अपंग गाय होती थी जो चल फिर नहीं सकती थी, उन गायों के लिए बैलगाड़ी में वो चारा लाते थे और उनकी सेवा करते थे। इसलिए इनका जो मंदिर है बेंगटी वाला, वहां पर किसकी पूजा होती है? बैलगाड़ी की पूजा होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगले अपने लोक देवता है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है लोक देवता ये वैसे राजस्थान के क्या बोले हैं, पूरे भारत के लोक देवता है, पूरे भारत से लोग आते हैं यहाँ पर, तो ठीक है। रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ था? उड़ू काश्मीर गांव बाड़मेर में, ठीक है। पिता कौन थे? अजमाल जी, माता मेणा दे, ठीक है। पत्नी नेतल दे, और गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। जो हड़बू जी के गुरु थे वही सेम है दोनों के गुरु, ठीक है। घोड़ा कौन सा था? लीला घोड़ा। आगे बात करते हैं उपनाम। उपनाम रामसा पीर, मुस्लिम पूजा करते हैं, मुस्लिम रामसा पीर कहते हैं, ठीक है। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन जैसे जात पात का विरोध किया था, ठीक है।
और इनके जो मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उनको कहते हैं रीखिया। अब मेघवाल जाति का विशेष उल्लेख क्यों है? क्योंकि इनकी जो एक मुंह बोली बहन थी, ये देखिए धर्म बहन थी डाली बाई, वो मेघवाल जाति की ही थी, ठीक है। और इनकी जो ध्वजा होती है, पचरंगी ध्वजा होती है, उसको कहते हैं नेजा। रामदेव जी ने एक पंथ की स्थापना की थी, कामड़िया पंथ। और कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं, वो जब रामदेव जी का मेला बढ़ता है ना, बाबेरी बीज से 11 तक, मतलब 2 से 11, भाद्रपद शुक्ल 2 से 11, उस समय कामड़िया पंथ की महिलाएं एक नृत्य करती है, राजस्थान के लोक नृत्यों में भी पढ़ते हैं, काफी पॉपुलर है, 13 ताली नृत्य। हाथों और पैरों पे 13 मंजीरें बांध के 13 ताली नृत्य करती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इनकी बहन थी, सगी बहन थी सुगना बाई, और मुंह बोली बहन या धर्म बहन थी डाली बाई, ठीक है। लोक देवता जो कवि भी थे, रामदेव जी सिर्फ चमत्कार को लेने जाते, अच्छे कवि भी थे। और उनका एक ग्रंथ है 24 वाणियां, ये उन्होंने लिखा था, ठीक, खुद लिखा था उन्होंने। आगे बात करते हैं मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से 11 तक, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल 2 से 11, 2 को क्या कहते हैं? बाबेरी बीज, ठीक है। इनके अन्य मंदिर देखते हैं, एक तो है बिराठिया अजमेर में, मसूरिया जोधपुर में। अब मसूरिया जोधपुर में एक स्थान और है, इनके जो गुरु थे बालीनाथ जी, इनकी गुफा भी कहां पर है? मसूरिया जोधपुर में। और एक है सुस्ता खेड़ा चित्तौड़ में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, पंच पीर अपने पूरे हो गए हैं, पांचों ही। पांचों कौन कौन थे? गोगा जी, बाबू जी, रामदेव जी, मेहाजी मांगणियार और हड़बू जी, ये 5 पीर थे, ये पूरे हो गए हैं। अब आप दूसरे लोक देवता की बात करते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर हमारे तेजा जी, ठीक है। तेजा जी कौन थे? तेजा जी थे जाट जाति के थे, ठीक है। इनका जन्म कहां पर हुआ था? खडनाल नागौर में। पिता ताहड़ जी, माता राम कंवरी और पत्नी का नाम था पेमल। गौड़ी लीलड़, या इसका एक और नाम है सिणगारी, ये गीत भी है ना, लीलड़ सिणगारी करके, ठीक है। और उपनाम की बात करते हैं, सांपों के देवता। देखिए गोगा जी भी सांपों के देवता थे, और पाबू जी भी, सॉरी पाबू जी नहीं, तेजा जी, तेजा जी और गोगा जी दोनों ही सांपों के देवता, ध्यान रखिए, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, सर्प सांप एक ही बात होती। एक है काला और बाला के देवता। काला और बाला, काला का मतलब क्या होता है? सांप हो गए, सांपों के देवता। और बाला, बाला एक रोग होता है जिसको कहते हैं नारू रोग। पानी, खराब पानी की वजह से होता था पहले, अब तो बंद हो गया, नारू मुक्त है भारत तो, लेकिन पहले होता था नारू रोग। तब उनके उपचार में तेजा जी की पढ़ का वाचन करते थे, ठीक है। और तेजा जी की ताती बांधते थे हाथों में, ठीक है। आगे बात करते हैं, दोड़ा वीर कहते हैं। दोड़ा क्या थी? दोड़ा उनकी जो जाट जाति के था ना, दोड़ा जाट, दोड़ा उनकी गोत्र थी, ठीक है। कृषि उपकारक देवता है, ठीक है। हल के, हाँ, बाबू जी की, सॉरी तेजा जी की राखड़ी बांधते हैं। और इसके अलावा इनके खेती करते समय, हल चलाते समय इनके गीत गाते हैं तेजा जी के, ठीक है। हाँ, प्रमुख मंदिर पर्वतसर नागौर में है पहला मंदिर, यहाँ पर मेला भी पड़ता है, सबसे बड़ा पशु मेला पड़ता है, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला पर्वतसर नागौर में। और सबसे प्राचीन हो गया मलीनाथ पशु मेला, तिलवाड़ा बाड़मेर वाला, ठीक है। सबसे बड़ा क्यों? सबसे ज्यादा रेवेन्यू इसी से होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा पैसा इसी से आता है, पर्वतसर नागौर वाले मेले से। और मेला कब पड़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ठीक है। इसको कहते हैं तेजा दशमी, ठीक है, भाद्रपद शुक्ल दशमी। लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। लाछा गुजरी कौन थी? इनकी जो पत्नी थी पेमल, पेमल की फ्रेंड थी, ठीक है, लाछा गुजरी। इसकी गायों को कौन चुरा के ले गए थे? मेर के मीणा ले गए थे, तो उनसे बचाते हुए तेजा जी वीर गति को प्राप्त हुए थे, ठीक है। वीर गति को प्राप्त वैसे उनसे लड़ते हुए नहीं हुए थे, जब लौट रहे थे वापस, तब एक सांप जल रहा था, उसको मुक्ति मिल रही थी, उसकी मुक्ति को रोक लेता, बचा लिया था सांप को, ठीक है। और फिर वो पूरी कहानी आपको पता है, उसमें ज्यादा हम समय खराब नहीं करेंगे। उनकी जीभ पे सांप डसा था, ठीक है। तो डसा कहां पर था सांप? सेंदरिया अजमेर में। और मृत्यु कहां पर हुई थी? सुरसुरी अजमेर में, ठीक है। सुरसुरिया में मंदिर भी है एक। बाबू जी के प्रमुख मंदिर में पर्वतसर नागौर, ठीक है, एक है भावता अजमेर में। और सुरसुरिया जहां पर नाग डसा था, वो कहां पर है? अजमेर में, वो भी, ठीक है। अगले लोक देवता है अपने कल्ला जी। कल्ला जी राठौड़ है। कल्ला जी का जन्म हुआ था सामियाना गांव नागौर में। मीराबाई के और जो जयमल राठौड़ थे, उनके भतीजे थे कल्ला जी। गुरु कौन थे? भैरवनाथ जी थे, ठीक है। इनके उपनाम देखिए, योगी, कमध्वज, बाल ब्रह्मचारी, 4 हाथ वाले देवता। अब 4 हाथ वाले देवता क्यों कहते हैं इनको? आपको याद हो तो चित्तौड़ का जो युद्ध हुआ था 1567-68 में, जो अकबर ने आक्रमण किया था, तब युद्ध का साका हुआ था उस समय। उसका नेतृत्व किसने किया था? जयमल और पत्ता चुंडावत ने, जयमल राठौड़ और पत्ता चुंडावत ने।
तो जब जयमल को कोई भी मुगल सिपह सालार या जो भी उनके योद्धा होते हैं वो कोई मार नहीं पा रहे थे, जो सामने आ रहा था जयमल, वो तो पता है ना केसरिया जब करते हैं तब तो फिक्स है भाई, जितने मार सकते हो उतने मारो और जब तक सांस चली तब मारते रहो दुश्मनों को। तो जयमल को कोई मार नहीं पा रहे थे, तो तब फिर जो उनके जो सेनापति थे पास तो आ ही नहीं पा रहे, तलवार से नहीं लड़ पा रहे थे उनसे, तो फिर उन्होंने दूर से जयमल के पैरों पे गोली मारी, तो फिर जयमल खड़े नहीं हो पा रहे, हाथ तो सही सलामत थे लेकिन खड़े नहीं हो पा रहे थे। तो फिर कल्ला जी ने जयमल को अपने कंधे पे बिठाया और फिर दो तलवारें तो कल्ला जी के हाथों में और दो तलवार जयमल के हाथों, चार हाथों में तलवार लेकर लड़े थे वो युद्ध में, इसलिए कल्ला जी को कहते हैं चार हाथ वाले देवता। ठीक है, वैसे कल्ला जी सबसे ज्यादा पॉपुलर तो चित्तौड़गढ़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में है। ठीक है, और इनको कहते हैं शेषनाग के अवतार। ठीक है, देखिए लक्ष्मण के अवतार कौन थे? बाबू जी, और शेषनाग के अवतार कौन है? कल्ला जी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इनमें। अपने कल्ला जी की छतरी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है भैरव पोल, चित्तौड़गढ़ में है ना पाडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, तो उनमें से भैरव पोल पे किनकी छतरी है? कल्ला जी राठौड़ की। ठीक है, अकबर के चित्तौड़ आक्रमण में 1568 में क्या किया था? केसरिया किया था। ठीक है, कल्ला जी ने। पीठ, कल्ला जी की जो पीठ होती है, जो मंदिर होते हैं उनको उनको रनेला कह के पुकारते हैं। ठीक है, होता ना कि किसी की आई माता के मंदिर को थान कहते हैं, ठीक है, वैसे ही इनके मंदिर को क्या कहते हैं? रनेला। और सर्वाधिक रनेला कहां पर है? सर्वाधिक बांसवाड़ा, मैंने कहा ना डूंगरपुर बांसवाड़ा में ज्यादा पॉपुलर, सर्वाधिक रनेला कहां है? बांसवाड़ा में। और सामल्य गांव डूंगरपुर में इनकी पीठ है, वहां पर इनकी जो मूर्ति है काले पत्थर की, उस मूर्ति से क्या टपकती है? कैसे टपकती है? देखिए एक एक जगह और है अपने जोधपुर, बिलाड़ा जोधपुर में आई माता का मंदिर है, उसमें जो दीपक की जो लो होती है उससे केसर टपकती है, दीपक से। और यहाँ पर केसर कहां से टपकती है? कला जी की मूर्ति से। ये दो चीजें ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं देव नारायण जी। इनका जन्म कहां पर हुआ था? आसिंद भीलवाड़ा में। पिताजी थे सवाई भोज और माता कौन थी? सेडू खट्टाणी। ठीक है, आगे बात करते हैं गुर्जर जाति के आराध्य देव थे। ठीक है, देव नारायण जी कौन थे? गुर्जर जाति के आराध्य देव है। इनके प्रमुख मंदिर वही है जहां पर इनका जन्म हुआ था, आसिंद भीलवाड़ा में। और ये मेला इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये मेला कब पड़ता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। ठीक है, इनका उपनाम क्या है? ये विष्णु के अवतार हैं एक तो, और आयुर्वेद के ज्ञाता। ठीक है, अपने जानते हैं नीम वगैरह से अपने बीमारी गोमूत्र से इलाज करते हैं ना बीमारियों का, तो आयुर्वेद के ज्ञाता थे देव नारायण जी। ठीक है, लोगों का इलाज करते थे ये उस समय। ठीक है, उनका बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह। ठीक है, अब बात करते हैं देव नारायण जी की जो फड़ होती है उस फड़ का वाचन कौन से वाद्य यंत्र के साथ करते हैं? जंतर वाद्य यंत्र के साथ। और कौन करते हैं? गुर्जर जाति के भूपे। ठीक है, गुर्जर जाति के आराध्य देव है तो गुर्जर जाति के भूपे वाद्य करेंगे वाद्य यंत्र के साथ। ठीक है, अब फड़ में थोड़ा देखिए, देव नारायण जी की फड़ जंतर वाद्य यंत्र, बाबू जी की फड़ कौन सा वाद्य यंत्र था? रावण हत्था वाद्य यंत्र। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ पर है। एक तो देवमाली जो ब्यावर, ब्यावर कहाँ पर? अजमेर में है, वैसे अब तो शायद ब्यावर नया जिला बन जाएगा। आगे बात करते हैं देव, अभी तो वैसे ब्यावर अजमेर में ही है। ठीक है, देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में। देवधाम कहाँ पर है? टोंक में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं मल्लीनाथ जी। ठीक है, मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था तिलवाड़ा बाड़मेर में। ठीक है, पिताजी कौन थे? सलखा जी। माता कौन थी? जीणा दे। ठीक है, और इनकी, एक सेकेंड, शायद ये मेरे स्क्रीन से ब्लर हो रहा है, इनकी पत्नी का नाम आप देख लेना। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे। इनके गुरु कौन थे? उगम जी भाटी। ठीक है, उगम सिंह भाटी या उगम जी भाटी जो भी बोले। ठीक है, आपने तो ऑप्शन देख के टिक करना है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इनका उपनाम क्या है? वचन सिद्ध पुरुष। ठीक है, आपको याद होगा एक और थे हड़बू जी, वो भी वचन सिद्ध पुरुष। ठीक है, और मल्लीनाथ जी थे चमत्कारी योद्धा थे। ठीक है, तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का पशु मेला बढ़ता है, राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला। ठीक है, सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? अपने तेजाजी वाला। कौन सा? परबतसर नागौर वाला। और सबसे प्राचीन कौन सा है? तिलवाड़ा बाड़मेर वाला। ठीक है, और आपको बताओ तो बाड़मेर को क्या कहते हैं? मालानी कहते हैं। बाड़मेर क्षेत्र को कहते हैं ना, जैसे कि अपने उदयपुर के आसपास क्षेत्र को मेवाड़ कहते हैं, और कोटा बूंदी वाले क्षेत्र को हाड़ौती कहते हैं, जयपुर अलवर के आसपास के क्षेत्र को राठ क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अपने थार वाले को थार, थड़ी, ये नाली, ठीक है, ये नाम होते हैं ना, वैसे ही बाड़मेर को मालानी कहते हैं। मालानी क्यों कहते हैं? मल्लीनाथ जी के कारण ही। ठीक है, मल्लीनाथ जी के कारण ही बाड़मेर क्षेत्र को क्या कहते हैं? मालानी। ठीक है, प्रधान पीठ कहां पर है? वही है जहां पर जन्म हुआ था, तिलवाड़ा बाड़मेर में। और ये जो पशु मेला है तिलवाड़ा का पशु मेला, ये बढ़ता है चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 से। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना देख लेना। ठीक है,
मलिनाथ जी के पंथ की स्थापना की थी कुंडा पंथ। कुंडा पंथ की स्थापना किसने की थी? मलिनाथ जी ने। और एक पंथ पहले आया था कामड़िया। कामड़िया की स्थापना रामदेव जी और कुंडा पंथ की स्थापना मलिनाथ जी। ठीक है। मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को हराया था इन्होंने। ठीक है। गायों की रक्षा थी, या फिर उन्होंने गांव उनके क्षेत्र पे हमला किया तो लोगों की रक्षा के लिए, इसलिए इनको क्या कहते हैं? चमत्कारी योद्धा कहते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं, अगले अपने लोक देवता है तल्लीनाथ जी। एक देखिए कंफ्यूज जो ना, ये मल्लीनाथ जी है बाड़मेर वाले और तल्लीनाथ जी जालोर वाले। ठीक है। मूल नाम क्या था? गांगदेव राठौड़। ठीक है। जोधपुर एक के ठिकाने के शासक थे बीरमदेव, उनके पुत्र थे गांगदेव राठौड़। ठीक है। बाद में संन्यास ले लिया था जीवन से। इनके गुरु कौन थे? जालंधर नाथ जी। ठीक है। प्रमुख मंदिर कहाँ है? पांचोटा जालोर में इनका प्रमुख मंदिर है। ठीक है। और इन्होंने भी पर्यावरण संरक्षण पे महत्व दिया था। ठीक है। बाकी संत संप्रदाय में अपने विष्णुई संप्रदाय पढ़ते हैं, पर्यावरण बचाने वाले। और लोक देवताओं में पूछे तो तल्लीनाथ जी को करना है। ठीक है। आगे बात करते हैं बिग्गा जी। बिग्गा जी का मंदिर कहाँ पर है? रीडी गांव बीकानेर में। इनके नाम ध्यान रख लेना। बिग्गा जी का जन्म कहाँ पर है? रीडी गांव बीकानेर में। जाट समाज के कुल देवता, जो जाखड़ होते हैं ना, जाखड़ उनके कुल देवता। ठीक है। जाटी होते हैं वैसे, जाखड़ जाति के कुल देवता। ठीक है। बात करते हैं केसरिया कंवर। केसरिया कंवर, देखिए केसरिया कंवर का जन्म होता ददरेवा चूरू में। अब बात देखिए, ददरेवा चूरू पहले भी आ चुका है। ददरेवा चूरू किसका जन्म स्थान है? गोगा जी का जन्म स्थान है। ठीक है। तो गोगा जी के पुत्र हैं केसरिया कंवर। ठीक है। गोगा जी अपने चचेरे भाइयों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे ना, तो उनका बदला लिया था इन्होंने। ठीक है। केसरिया जी ने उन अर्जुन और सर्जन को मार के अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया था इन्होंने। ठीक है। और ये गोगा जी के पुत्र थे। ठीक है। आगे बात करते हैं भूरिया बाबा, गौतमेश्वर भी कहते हैं उनको ही। ये कौन थे? मीणाओं के आराध्य देव है भूरिया बाबा गौतमेश्वर। इनका मंदिर कहाँ पर है? गौतमेश्वर महादेव मंदिर है एक सिरोही के अंदर, वहां पर इनके प्रधान पीठ है। ठीक है। इनका एक मंदिर और भी है, अर्नोद प्रतापगढ़ में भी है, लेकिन अपने सिरोही वाला इंपोर्टेंट है। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं ओम बना। ओम बना जानते हैं आप? रोहित पाली में है। बस इनका स्थान ध्यान रखना, ज्यादा कोई जानने की जरूरत नहीं। ठीक है। स्थान ध्यान रखना, रोहित पाली में। ठीक है। आगे बात करते हैं आलम जी। आलम जी का दौरा भी कहते हैं इसी को। आलम जी का जो मंदिर है उसी उस क्षेत्रों को कहते हैं आलम जी का दौरा। वहां पर घोड़ी प्रजनन केंद्र है वहां पर। ठीक है। राड़दरा बाड़मेर में एक आलम जी का दौरा नाम की जगह है, वहां पर घोड़ी प्रजनन केंद्र भी है और इनके प्रधान पीठ भी है वहीं पर। ठीक है। आगे बात करते हैं मामादेव या मामदेव भी कहते हैं इनको। कहते हैं बरसात के देवता। ठीक है। बारिश नहीं होती ना, तब इनकी पूजा करते हैं। ठीक है। और इनका कोई मंदिर नहीं है स्पेशल, इनका मंदिर हर गांव के बाहर होता है। ठीक है। हर गांव के बाहर होता है, लकड़ी का तोरण लटका हुआ होता है, वहां पर पैसे की बलि वगैरह दी जाती है। ठीक है। एक और बचे हैं अपने फत्ता जी। फत्ता जी का जन्म कहां पर हुआ था? साथो गांव जालोर। फत्ता जी को ग्राम रक्षक देवता कहते हैं। ठीक है। जब फत्ता जी के गांव पे हमला हुआ था तो फत्ता जी ने पूरे गांव की रक्षा की थी और रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई, इसलिए इनको क्या कहते हैं? ग्राम रक्षक देवता फत्ता जी को। ठीक है। चलिए, तो लोक देवता अपने पूरे हो गए हैं। सारे इंपोर्टेंट लोक देवता मैंने लिखवा दिए हैं। आपको इन सारे के नोट्स बना लेने हैं। अच्छे से अच्छा एक नया रजिस्टर बनाइए, उसमें अच्छे से नोट्स बना लीजिए और इनको बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है। सारे इंपोर्टेंट लिए हैं मैंने। अपनी पहली प्राथमिकता ये होगी इनको अच्छे से याद करना, इसमें कुछ छोड़ने जैसा नहीं। ठीक है। इनको अच्छे से याद करना, उसके बाद अगर आप जाना चाहो तो कोई किताब पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल के ये क्यूआर कोड दे रखे हैं, इन क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, आप टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, सिलेक्शन पाव के नाम से। ठीक है। ये लाल कलर का लोगो दिख रहा है, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए या फिर टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए सिलेक्शन पाव। ठीक है। SCLECTION PAAO। ठीक है। वहां जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, लिए तब तक के लिए बाय बाय।